ये अंजनी को क्या तुझे हुआ? मौत क्यों आती है क्लास लेने में? बाहर धूप निकली है और ये हीटर के मजे ले रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये अंजनी को क्या हुआ? दिखाओ। हाँ दिखाओ। ये क्या हो गया? ये मम्मा ने रैप कर दिया आपको ब्लैंकेट में। दिखाओ। क्या दिखाऊं? दिखाओ। आपको वीडियो देखना है अपना? हाँ दिखाओ। दिखाओ। आई एम स्टॉप। ओ वेट, आई विल हेल्प यू। इसको पता नहीं क्या क्या नया नया शौक चढ़ा है आर्मी परेड देखने का। और ये सैल्यूट जो रजत ने सिखाया था। नेशनल फ्लैग देखो। अंजने क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो आप? सल्यूट कर रहे हो? क्या सिखाया था डैडा ने आपको? ऐसे ही? ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज सुबह सुबह धूप निकल चुकी है, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है मेरे लिए क्या सबके लिए होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से धूप ठीक से निकल नहीं रही थी। और मैं कॉलेज के लिए हो गई हूँ लेट। ब्रेकफास्ट वगैरह मैंने सब कर लिया है। बाकी मेरी फ्रेंड भी मेरा वेट कर रही है कि कब आएगी, तो मैं निकलती हूँ। बाहर धूप निकली है और ये हीटर के मज़े ले रही है। अक्षिता, अक्षिता अगर आप ये वीडियो देखोगे तो सुनो, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो, नालायक हो। आप कुछ कहना चाहोगी? आप पंचुअल नहीं हो अक्षिता। इतनी इतने अच्छे से नहीं बोलना होता है यार, थोड़ा खराब बोलना होता है। इतना गंदा भी नहीं बोलना होता है। अक्षिता, पर तू जो भी है तू हमारी फ्रेंड है। यहाँ राधिका ले रही है धूप के मज़े। हाय, तेरे हाथ में ओके ये मंत्र जाप कर रही है। देखा कितने हो गए? 9:49। गुड गोइंग। और राधिका चिड़चिड़ा रही है हमेशा की तरह क्लास लेने में। इसको आफत आती है। तुझे मौत क्यों आती है क्लास लेने में? बता के जा पहले। मेरा नहीं है मन। क्यों नहीं है तेरा मन? कब होगा? एग्ज़ाम होने वाली है। ठीक है, मैं भी आ रही हूँ। और ये हम छत पर, वाह क्या कॉलेज है हमारा, हम कहीं भी चले जाते हैं। हम ज़्यादा आते नहीं हैं वैसे। तो अब मैं जा रही हूँ क्लास लेने। उफ, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो हम आ गए हैं घर की तरफ और आज मेरे साथ आ रही है राधिका। DIY अच्छा है। आज राधिका आई है मेरे साथ और मम्मा बना रही है पुलाव। ये कड़म की सब्जी भी बना दी थी। कड़म की बनाई थी आज। पहली बार बनाई। यहाँ कश्मीरी बहुत खाते हैं कड़म। और नीचे गार्डन में कड़म हो रहा है, मतलब ऑर्गेनिक है, घर का ही बना हुआ। और नहीं, घर का ही क्या बोलेंगे, उगा हुआ। हाँ, तो मुझे आंटी ने दिया था और हमने फर्स्ट टाइम ही बनाया। मम्मा ने फर्स्ट टाइम ही बनाया ना यार। रेसिपी शेयर करनी थी ना। चलो नेक्स्ट टाइम दिखाती हूँ कैसा होता है। तो ये कुछ साग टाइप है ना। वाह, ये ऐसा होता है। और मम्मी यहाँ कर रही हैं वेज पुलाव की तैयारी। वाह, बहुत सारे मटर डालना। अंजने काउंट 1 to 10। Go and find her. Where is she hiding? I think she is hiding behind the wall. Go and check there. Say peekaboo. So राधिका तो चली गई अपने घर। थोड़ा लेट भी हो गई थी आज वो, बट उसने थोड़ा अपना टाइम दिया हमें, काफ़ी अच्छा लगा।
बाकी मैंने उसको बोला यार आती रहा कर, मंडे को भी लग जाता है। और हाँ जी सो गया था और लंच नहीं किया था, उसने सिर्फ फ्रूट्स वगैरह खाए थे। तो अब मैंने बनाए थे, मैंने नहीं सॉरी मम्मा ने बनाया था वेज पुलाव, तो मैं उसका वही गरम कर रही थी। और मुझे रखनी है मम्मी के लिए चाय, जैसे कि मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ कि मम्मी को टाइम से चाय चाहिए वरना घर में आ जाएगा तूफान। सो यह अंजनी का खाना गरम हो गया है और ये स्टील का है तड़का पैन। मेरे पास एक और है नॉन स्टिक का, और वो मैंने तब लिया था जब मुझे स्टील का मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये यार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मतलब हर जगह अवेलेबल नहीं होता स्टील का, पता नहीं मुझे तो नहीं मिला। बाकी इसमें क्वांटिटी भी अच्छी आ जाती है और काफ़ी इसका जो बेस है वो हैवी भी है, ऐसे पतला नहीं है। स्टील मोस्टली बहुत पतला ही मिलता है, बट ये काफ़ी हैवी है और अच्छे से इसमें खाना गर्म भी रहता है। तो ये है, मैं देकर आती हूँ इसमें, क्योंकि ठंड है खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए मैं प्लेट वगैरह या बॉल में नहीं रख रही हूँ, तो मैं इसमें देकर आती हूँ। इंडियंस लोग चाय के बिना नहीं रह सकते भाई। पता नहीं क्यों अदरक में वो स्वाद नहीं आता जो पहले आता था, बिल्कुल तीखापन वाला। और तो अदरक लगती ही नहीं, ऐसा लगता इतना सारा अदरक डालती हूँ मैं, चाहे से क्रश कर लो चाहे से ग्रेट कर लो, बट ऐसा लगता है कि अदरक डाला ही नहीं है। ऐसा क्यों लगता है, मतलब कोई वैरायटी आती है क्या अदरक में? ऑफकोर्स आती होगी, बट पता नहीं क्या ये मन करता है कभी कभी, पता नहीं क्यों मुझे वो चूल्हे वाली चाय पीने का ही मन हो रहा है। सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं और मुझे वो चूल्हे वाली चाय पीने का मन हो रहा है। मेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं, आने वाले क्या आ ही गए, नेक्स्ट ट्यूसडे से जो कमिंग ट्यूसडे है तो मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। और अभी विंटर ब्रेक फिनिश हुआ है और मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। हमेशा ऐसा होता है यार, हमेशा कभी भी हमें एक महीने पहले पता नहीं चलता, हमेशा एक हफ्ते पहले पता होता है कि हाँ अब तुम्हारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। ये सेमेस्टर कुछ चीज़ों में अच्छा भी है और सेमेस्टर कुछ चीज़ों में बेकार भी है। मतलब हर 45 डेज में एग्ज़ाम आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि सिलेबस पूरा फिनिश भी नहीं होता है और एग्ज़ाम आ जाते हैं, पर ठीक है आ गए हैं तो अब लेने पड़ेंगे। अभी भी यहाँ शिफ्ट हुए हैं और यहाँ के कामों से ही अभी फुर्सत नहीं मिली है, अभी यही उलझे हुए हैं, बट एग्ज़ाम आ गए, एग्ज़ाम आ गए। किचन में काम करते वक्त पता चलता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आनी है, बट फिर ये भी है कि नहीं अभी मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड करनी है, क्योंकि फिर एक साल बाद जाना या जो भी है कितना भी टाइम में आना है। पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब यूज़ एंड थ्रो भी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हाँ ये कंपलसरी रहेगी। तो मुझे ना हैंड टॉवल्स लाने थे किचन के लिए, क्योंकि आप बर्तन धोते हो फिर आपके हाथ गीले होते तो आप कपड़ों से पहुँच लेते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने एप्रन नहीं पहना होता, एप्रन मतलब मेरा एप्रन वैसे यही हैंग होता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना हमने एप्रन नहीं पहना होता, जैसे मैंने अभी नहीं पहना है, तो उसके लिए भी मुझे हैंड टॉवल लाना है। और ऊपर से मुझे स्पॉन्ज लाना है, मतलब एक स्पॉन्ज आता है जिससे आप वाइप कर सकते हो स्लैब को और गैस को। और मुझे ना बिल्कुल स्लैब ऐसे भरी भरी नहीं पसंद। अभी इस टाइम में मेरी जो किचन की स्लैब है वो काफ़ी बढ़िया, उस टाइम भरी भरी हो रखी है, क्योंकि जो क्वार्टर था वो सेमी मॉड्यूलर था और उसमें कैबिनेट्स दे रखे थे, तो उसमें चीज़ें आ जाती थी। और कुछ मैंने वॉल माउंटेड ट्रैक्स लगा रखी थी हैंडी चीज़ों के लिए, उसमें मैंने अपनी चीज़ें रख रखी थी, जैसे कि जितने भी मेरे मसाले के बॉक्सेस हैं, मतलब जो खड़े मसाले होते हैं, तो वो क्या होता था पहले मैं बास्केट में रखती थी, बट मैं भूल जाती थी कि यार मैंने दालचीनी का रखी है, बड़ी इलायची का रखी है। तो मैंने सोचा कि ठीक है उसके लिए मैंने बॉक्सेस खरीदे थे ऐसे इस तरीके के प्लास्टिक के बॉक्सेस। तो पहले तो मैं कांच की लेने की सोच रही थी, वो भी दिखाती हूँ कैसे। वो मतलब जिसमें मैं उनमें स्पाइसेस रखती हूँ, क्योंकि मुझे क्या वैसे रखने भी नहीं चाहिए स्पाइसेस, ना तो प्लास्टिक में रखने चाहिए, मतलब प्लास्टिक में तो रखनी ही नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ग्लास वेयर में ही ग्लास की चीज़ों में ही मसाले रखने चाहिए, या फिर स्टील का जो बॉक्स आता है मसाला बॉक्स जो आता है, स्पाइस बॉक्स जो आता है। तो एक बार मैंने वुडन का भी स्पाइस बॉक्स मंगाया था, बट उसमें क्या प्रॉब्लम आती थी, मैं क्या करती हूँ जब रीफिल करती हूँ ना मसाले,
तो मैं ना उस चीज़ को पहले क्लीन करती हूँ, फिर धूप दिखाती हूँ, फिर उसके बाद मैं रिफिल करती हूँ सारे स्पाइसेस, चाहे वो कुछ भी हो। बट उसमें क्या होता था, वुडन स्पाइस बॉक्स में क्या होता था, पहले उसको वॉश करो तो लकड़ी को वॉश करना, फिर उसको सुखाना बहुत मतलब प्रॉब्लम ही होती थी। उसमें पता क्या होता है, अगर उसमें मॉइस्चर आ जाता है ना, लकड़ी में मॉइस्चर बहुत जल्दी आता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार ये तो ठीक नहीं है। तो उसमें आप इलायची वगैरह या फिर जो ड्राई स्पाइस होते हैं आप उसमें वो रख सकते हो। बाकी जो ये वाले स्पाइसेस होते हैं जो हमारे रोज़ के यूज़ होते हैं खाने में, चाहे वो सॉल्ट हो, कोरिएंडर पाउडर हो, या टर्मरिक पाउडर हो, या गरम मसाला जो हो, तो वो मैं ग्लास के इसमें रखती हूँ बॉक्स में। और इन सब चीज़ों के लिए जो ये है, जैसे ड्राई स्पाइसेस जो होते हैं, इनको मैंने प्लास्टिक के खरीदे थे, क्योंकि ट्रांसफ़र आता जाता है, तो मुझे सजेस्ट किया था रजत ने कि प्लीज़ प्लास्टिक के ही खरीदना। और तो मैंने इस तरीके के प्लास्टिक के खरीदे थे। ये शायद मैंने कहाँ से खरीदे थे, आई गेस वी मार्ट या विशाल से खरीदे थे मैंने ये वाले बॉक्सेस। तो अच्छे हैं, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, ठीक होते हैं, तो सही है। तो ये ना मतलब हाँ, मैं क्या बता रही थी, तो ये बॉक्सेस मैं ऐसे ही रख रखती थी। मैंने इनके लिए प्रॉपर वॉल माउंटेड कैबिनेट लगा रखा था, यही बोलते हैं ना उसे, रैक लगा रखी थी, तो मैं वहाँ रखती थी ताकि चीज़ें मतलब विजिबिलिटी मतलब दिख सके, ताकि चीज़ें पता चल सके कि हाँ ये वाला स्पाइस यहाँ है, या जो भी चीज़ यहाँ है। बट अब क्या है, ये ना ऐसे फैला हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ रखूँ, क्योंकि यहाँ मतलब मुझे करना ही नहीं है, यहाँ लगाना ही नहीं है, क्योंकि रेंटेड अपार्टमेंट में अच्छा नहीं लगता है कि भी आप ठोको किसी के घर। हमने खुद अपना घर रेंट पे दे रखा है, और मैं भी नहीं चाहती कि वो एक कील भी ठोकें, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो मुझे यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है, मुझे यहाँ बस अपना जो भी है। हाँ, बैक टू द बेस। तो मैं सोच रही हूँ उन्हें कहाँ और कैसे अरेंज किया जाए जो दिखने में भी अच्छे लगे, किसी को लगे ना लगे, मुझे अच्छे लगे वो। ऐसा ना हो कि पूरा मैसी लगे, स्लैब मुझे नहीं पसंद, तो क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। एक तरफ लग रहा है कि यार इग्नोर करो, कोई बात नहीं, बस 1-2 साल निकालने हैं। एक तरफ लग रहा है कि नहीं यार, ये चीज़ें वही है ना, जैसे आप जिस चीज़ के आप हैबिचुअल होते हो, आप वो चीज़ नहीं छोड़ सकते उतनी जल्दी। तो मेरा है थोड़ा इन सब चीज़ों में, बट ठीक है, मुझे कुछ ऐसा लाना है कि ये उधर रख भी जाए और चीज़ें ऐसे तो फैली फैली ना लगें, और अरेंज भी अच्छे से हो जाए, और दिख भी जाए कि अच्छा ये यहाँ रखा है, ढूंढने की कोशिश मतलब ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, मेरी चाय तो बहुत के पागल हो गई है। तो बहुत ज़्यादा मैं पजल हो रखी हूँ इस टाइम, क्योंकि एक तरफ लग रहा है कि नहीं मुझे सामान नहीं खरीदना है कुछ भी एक्स्ट्रा, और एक तरफ हो रहा है अरे यार। तो मैं मतलब मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा है इस टाइम। आई एम अ बिग स्पेंड थ्रिफ्टर, तो मैं थोड़ा मुझे कंट्रोल करना है अपने आप को। एक मेरा मतलब इट इज़ वन ऑफ माई रिजोल्यूशन 2026 का कि मुझे थोड़ा फालतू का खर्च नहीं करना है, स्पेशली हाइट मतलब ऐसी चीज़ों पे जो डेकोरेटिव हो या फिर फालतू की चीज़ें, क्योंकि मैंने इतना सारा सामान कलेक्ट कर लिया है ना कि अब वो समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ रखना है। इतनी सारी क्रॉकरीज तो मैंने पैक करके भेजी है, और कुछ चीज़ें तो मुझसे टूट चुकी है, लिटरली वो एकदम नई चीज़ें थी और वो मुझसे टूट गई हैं पैकिंग करते वक्त ही और संभालते संभालते। तो मत खरीदो भाई ज़्यादा सामान, फिर लगता है कि खरीद लो। और एक मेरा बहुत बड़ा ये मैं बताऊँगी, लुक एट दिस कॉर्नर। तो ये मेरा बहुत मैसी हो रखा है। मेरे पास दालों के 12 बॉक्सेस यहाँ हैं, ये मैंने अमेज़न से ऑर्डर किए थे, ये एयर टाइट हैं, और इट हैज़ बीन 2 ईयर्स मैं इन्हें यूज़ कर रही हूँ, और काफ़ी अच्छे हैं ये।
बाकी आप कितना भी इसको क्लीन करके चीज़ें ऐसी अरेंज कर दो, बट ये जब तक फैली रहेंगी अच्छी नहीं लगती हैं। ये यहाँ तक इतनी बड़ी स्लैब है और ये पूरी मैसी हो रखी है। कुछ नहीं कर सकते भाई, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ करेंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे, तो ये मैसीनेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, स्पेशली किचन में। मतलब किचन इज़ द हार्ट ऑफ इंडियन होम्स, और आप उसी को एकदम ठीक से नहीं रखो तो यार गलत बात है। मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि मैंने बिल्कुल फैला रखा है ये, और मैं क्या करूँ। मैं मेरे पास चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ें मैं यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, और कुछ चीज़ें मैंने भिजवा दी हैं, और मैं कुछ नया नहीं ख़रीदना चाहती हूँ। बट फिर भी मैं खुद से बहुत दुखी हूँ इन सब चीज़ों से। मुझे करना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, वरना मेरा दिल दिमाग यही रहेगा। मुझे नींद भी नहीं आती है, पता है, मुझे मेरे दिमाग में यही घूमता रहता है। और मेरी किचन वो कॉर्नर ऐसे मैसी हो रखा है, क्या करूँ। सो व्हाट शुड आई डू मैन, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। ठीक है, अभी तो चाय पे ध्यान देना है। मेरी हमेशा बातें करते वक्त चाय निकल जाती है, और फिर मेरा काम बढ़ जाता है। मैं जब भी सोचूँ ना, नहीं काम नहीं बढ़ना चाहिए, मेरा काम बढ़ जाता है। बात करी जाए अभी इस कॉर्नर की, तो अभी कुछ हद तक ये कॉर्नर ठीक है। यहाँ मैंने ग्राइंडर रख रखा है अपना, जो मैं चाहती थी एक सेपरेट इसको रखना है। और मैंने सोचा था इसके संग बॉटल्स रखूँगी, जितनी भी मेरी बॉटल्स हैं। बट ये भी अभी थोड़ा मैसी हो रखा है। वैसे जितने भी यूटेंसिल्स हैं, मतलब जितनी भी डिशेज़ हैं वॉश होती हैं, वो इसमें रखते हैं हम, इस वाले यहाँ पर। और यहाँ मैंने अपना ये लगा दिया है नाइट सेट, क्योंकि मैं मोस्टली चॉपिंग यहीं करती हूँ। और यहाँ डस्टबिन भी है नीचे, तो इसलिए मैंने यहाँ रखा है ये तो भी ठीक है, ये हो जाएगा ठीक। बाकी लेकिन हाँ, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी तो इस टाइम मुझे अपने कप याद आ रहे हैं यार। जब भी मैं चाय निकाल रही हूँ ना, मुझे अपने कप्स की याद आ रही है कि हाँ, मैंने बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कप्स रखे थे। कुछ सेरेमिक के थे, कुछ ग्लास के थे। कोई बात नहीं, हम अब किसी भी कप में और किसी भी ग्लास में चाय पी लेंगे। वैसे तो चाय पीने का ठंड में मज़ा ग्लास में ही है। ग्लास कहाँ होगा। तो मम्मा और मेरी चाय है रेडी। मम्मी पता नहीं क्यों चाय को देख के बहुत खुश हो जाती है। मम्मी लोग कितने सिंपल होते हैं ना, मतलब अगर आप उन्हें चाय भी बना के पिला दोगे ना, उनका दिल जीत लोगे आप। मतलब एक चाय पिलाकर आप उनसे कुछ भी करवा सकते हो, मतलब कोई भी काम। बस आप उन्हें चाय दे दो, बस अगर वो बेड पे बैठी हों या चेयर पे भी बैठी हो, और आप उनको दे दो एक गिलास चाय, उनका दिल जीत लोगे आप। इतनी सिंपल होती है मम्मी, इतनी सिंपल। ठंडी है भाई, ठंडी है, ठंडी है भाई, ठंडी है। आंजने डोंट टॉक while eating. So good night. Good night. Okay. Oh my Bye bye. God. मिलते हैं कल।